पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं मोदी विरुद्ध गांधी मुकाबले की ओर। बिल्कुल, बताइए। देखिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मुझे लगता है कि लेमन के माध्यम से ही इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होती है और इन चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से रोशनी आप हमारे दर्शकों को मिलती है। राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी 18/6/1970, वृश्चिक राशि। आपको हैरानगी होगी राजेश जी कि राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी की एक ही राशि है, वृश्चिक राशि है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो पहली बार बिल्कुल वृश्चिक राशि है, और इन दोनों के अंदर जिस तरह की अग्नि है, उसमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जब हम राहुल की कुंडली का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा की महादशा उनकी 6/8/2013 से शुरू होगी, और नरेंद्र मोदी की महादशा चल रही है सूर्य की, जो 26/10/2016 तक चलेगी। सिंह लगन, लग्नाधिपति सूर्य नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ऊपर 5 टाइम हावी होते हुए दिखाई देंगे। यानी मोदी गांधी के ऊपर हावी होते दिखाई दे रहे मोदी हैं। गांधी के ऊपर हावी होते हुए दिखाई देंगे। मगर यहां पर अगर हम बात करें कुल की, परिवार की, तो गांधी परिवार मोदी से 50 गुना भारी है। 50 क्या 500 गुना? 500 गुना भारी है। जब मगर से देश स्वतंत्र हुआ है तब से देश उन्हीं के हवाले। उन्हीं के हवाले है। मगर मित्रों, एक बात यहां पे समझ लेनी जरूरी है कि जब ग्रह दशा किसी के ऊपर भी, चाहे अज्ञानी है, चाहे बुद्धू है, चाहे समझदार है, जब ग्रह दशा की मेहरबानी होती है, जब ग्रह दशा बलवान होती है, जब स्टार्स फेवरेबल होते हैं, आपके पक्ष में होते हैं, तो आप उस आदमी के ऊपर भी हावी हो जाते हैं जो आपसे 50 टाइम हावी होता है जी। इसलिए आज के दिन नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब विश्लेषण किया जाए राहुल गांधी के साथ, तो इसमें 5 तरह की कंपैटिबिलिटी मैं बनाता हूं, क्योंकि ये विश्लेषण सामान्य आदमी के काम की चीज नहीं है। यहां किसी इसका विश्लेषण करके ही इस भविष्यवाणी में आपके सामने रखा जाता है। नंबर 1, पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी, जिसके लिए वो एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। नंबर 2, वाणी, शब्दों की कंपैटिबिलिटी। जी। ये बात ध्यान, आप भी समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, और दर्शक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं किस चीज की नब्ज पकड़ रहा हूं। नंबर 3, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपैटिबिलिटी। नंबर 5, अपनी अपनी पार्टी। बेसिक कंपैटिबिलिटी ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। आप यहां बैठे हैं, वहां पे लोग आपको कितना प्रेम करते हैं। बल्कि राहुल गांधी का और उनका चार्ट बनाने के समय पे हमको 70 से 30% का फर्क दिखाई देता है, मगर मोदी का 30% राहुल गांधी के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सोनिया गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहुल गांधी की कुंडली का, मनमोहन सिंह की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो उसमें 3 सालों में 25 घोटाले नजर आते हैं। मगर नरेंद्र मोदी साफ, स्वच्छंद और ओपन दिखाई देते हैं। इसलिए आज के दिन ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये नरेंद्र मोदी का 30%, 70% हो चुका है, वेयर एज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कम 50 और 20, वो 70 में पैदा हुए हैं और नरेंद्र मोदी 50 में पैदा हुए हैं, 20 साल के तजुर्बे से पीछे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी कभी भी राहुल गांधी के ऊपर हावी होते हुए दिखाई देंगे। ये मेरा मत ग्रहों को लेकर है, ग्रहों के विश्लेषण को लेकर है। इसमें ग्रह क्या कहते हैं, ये साफ और स्पष्ट उसका चित्र नजर आता है। इसलिए मित्रों, एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का उद्धार और अटल बिहारी वाजपेयी की छवि को वापस लाना है अगर, तो नरेंद्र मोदी एक सक्षम व्यक्ति नजर आएंगे।